यदि आप भारतीय स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो योनो एसबीआई की एक सर्विस अभी बंद कर दो, नहीं तो आपका एसबीआई अकाउंट बिना ओटीपी और बिना एटीएम कार्ड के ही खाली हो जाएगा। तो आइए आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताते हैं कि योनो एसबीआई की ये सर्विस कौन सी है और इसे कैसे और क्यों बंद करें। बस आप इसकी पूरी जानकारी के लिए बिना स्किप के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लें। तो फ्रेंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड की सर्विस के लिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लें और गूगल के सर्च बॉक्स में एसबीआई टाइप करने के बाद सर्च पर क्लिक कर दें। अब यहाँ आपके सामने सबसे ऊपर ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। आप क्लिक कर इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लें। इसके बाद आप पर्सनल बैंकिंग के नीचे यहाँ लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद आप कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ सबसे ऊपर यूजर नेम की जगह पर अपना एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम टाइप करें। इसके नीचे पासवर्ड टाइप करें। उसके नीचे आपको यहाँ पर जो भी कैप्चा लिखा हुआ दिखाई देता है, इस कैप्चा को यहाँ टाइप करने के बाद आप नीचे लॉगिन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके भारतीय स्टेट बैंक अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी रिसीव होने के बाद ओटीपी को इस बॉक्स में टाइप करके आप नीचे सबमिट पर क्लिक कर दें। अब आप अपने योनो एसबीआई नेट बैंकिंग के अकाउंट में सक्सेसफुली इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। अब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कार्ड्स का। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने इस तरह से आ जाएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड और एनसीएमसी। आप इनमें से सेकंड नंबर पर दिए गए डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने इस तरह से मैनेज डेबिट कार्ड का पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ आपके एसबीआई के अकाउंट नंबर के नीचे आपका एसबीआई का डेबिट कार्ड शो हो रहा है। यदि आप एसबीआई का नया डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो आपको नीचे एक लिंक दिखाई देगा रिक्वेस्ट न्यू कार्ड का। इस पर क्लिक करके आप एसबीआई को नए डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब अपने इस एसबीआई के डेबिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाएं। आपको यहाँ मैनेजमेंट ट्रांजेक्शन लिमिट्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप सेट ट्रांजैक्शन लिमिट्स के इस पेज पर पहुंच जाएंगे। नीचे आपके एसबीआई डेबिट कार्ड की डोमेस्टिक लिमिट्स दी गई हैं। आप अपने एसबीआई डेबिट कार्ड की यहाँ पर दी गई लिमिट्स को अपने हिसाब से चेंज करके सेट कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे। सबसे पहले तो आप यहाँ से अपना एसबीआई का डेबिट कार्ड चेक कर लीजिए, क्योंकि एसबीआई के कई तरह के डेबिट कार्ड होते हैं और सभी की ट्रांजेक्शन लिमिट्स भी अलग अलग हो सकती है। तो हमारे एसबीआई के डेबिट कार्ड की जो एटीएम की डेली ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 1000 से लेकर 40,000 रुपए है। अब यहाँ से आप अपने एटीएम कार्ड की डेली ट्रांजेक्शन लिमिट्स को अपने हिसाब से बदलकर सेट कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि आपका ये एटीएम का ऑप्शन ऊपर से ऑन होना चाहिए, तभी आप एटीएम से कैश निकाल सकेंगे। इसके आगे है पीओएस ऑनलाइन करंट लिमिट्स, जो कि आप देख सकते हैं हमारी 1000 से लेकर 75,000 रुपए प्रतिदिन की है। यदि आपको नहीं पता है कि पीओएस क्या होता है तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। ये एक तरह का ऐसा पेमेंट प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी स्टोर या दुकानदार के पास मौजूद एसबीआई पीओएस मशीन पर अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप या टैप करके अपने डेबिट कार्ड की पिन डालकर अपने एसबीआई अकाउंट से तुरंत भुगतान कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी पेमेंट करने का ही एक प्रोसेस है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी जब आप अपने घर पर बैठे कंप्यूटर से एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके या योनो एसबीआई मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी को पैसे भेजते हैं, बिल का भुगतान करते हैं, शॉपिंग, रिचार्ज या ई कॉमर्स पेमेंट करते हैं, तो उसे ही ऑनलाइन पेमेंट कहते हैं। तो फ्रेंड, अब आप अपने एसबीआई डेबिट कार्ड के पीओएस मशीन या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अब यदि आपको लगता है कि आप अपने इस डेबिट कार्ड की सर्विस का प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे ऑन रहने दें और इसकी लिमिट को आप नीचे यहाँ से अपने हिसाब से बदल कर सेट कर लें। और डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन की तीसरी सर्विस है यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस। यदि आपको नहीं पता है कि कॉन्टैक्टलेस क्या होता है तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉन्टैक्टलेस बिना पिन वाले ट्रांजैक्शन को कहते हैं। इसकी लिमिट 5,000 रुपए तक प्रति ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए आपसे आपका पिन नहीं मांगा जाता। अब यदि आप कॉन्टैक्टलेस को भी चालू रखना चाहते हैं तो आप ऊपर यहाँ से इसे ऑन कर दें और नीचे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन की लिमिट को अपने हिसाब से बदलकर सेट कर लें। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाएं। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आपको नहीं पता है तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एसबीआई डेबिट कार्ड के माध्यम से भारत के बाहर या विदेशी वेबसाइटों पर भुगतान करता है। इसके जरिए आप अपने एसबीआई अकाउंट से विदेश में कैश निकाल सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या पीओएस मशीन पर स्वाइप करके पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी डेबिट कार्ड की ये सर्विस एक्टिव होनी चाहिए। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने एसबीआई डेबिट कार्ड के ऊपर जो भी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की लिमिट्स को सेट करेंगे वही लिमिट्स आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर भी लागू होंगी। लेकिन आपको बता दें कि आप अपने एसबीआई डेबिट कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की सर्विस को हमेशा बंद रखें। नहीं तो यदि आपकी जेब से आपका डेबिट कार्ड कभी चोरी हो जाता है या फिर आपकी जेब से आपका डेबिट कार्ड कहीं पर गिर जाता है तो
इस सर्विस को एक्टिव रखने की वजह से आपका बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। अब यहाँ ऊपर अपने SBI डेबिट कार्ड की डोमेस्टिक लिमिट्स को अपने हिसाब से बदलकर जो भी आप रखना चाहते हैं चेंज करके सेट कर लें और इसके बाद नीचे कंफर्म पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके SBI अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। OTP रिसीव होने के बाद OTP को यहाँ टाइप करके आप जैसे ही नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके SBI फिजिकल डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट्स अपडेट सक्सेसफुली हो जाएंगी। आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन लिमिट्स फॉर योर फिजिकल डेबिट कार्ड हैव बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो फ्रेंड, इस तरह से आप अपने SBI डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट्स को अपने हिसाब से बदलकर सेट कर सकते हैं।